हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट एग्ज़ाम में पूछ चुका था और पूछे जाने की संभावना भी है। तो आइए देखते हैं कैसा प्रश्न पूछा जाता है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ किस पर लिखी गई थी? तो पहला ऑप्शन है पत्थरों पर, दूसरा कागज़ पर, तीसरा लकड़ी पर, चौथा तारपत्रों पर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है, तारपत्रों पर। दोस्तों, ये सबसे पुरानी पांडुलिपि जो है तारपत्रों पर लिखी गई थी। पुरानी पांडुलिपियों को जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा जाता था। दोस्तों, आपसे पूछ सकता है जो सबसे पुरानी पांडुलिपि को किस भाषा में लिखी गई थी, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई। और ये पांडुलिपि होती क्या है? दोस्तों, पांडुलिपि जो है उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अन्य व्यक्ति द्वारा हाथ से लिखी गई होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो तारपत्र होगा। दूसरा क्वेश्चन है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? पहला ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, दूसरा नव पाषाण काल, तीसरा महापाषाण काल और चौथा है पूरा पाषाण काल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि जो है ये पूरा पाषाण काल की मानी जाती है। पूरा पाषाण काल का समय जो है वो 10 लाख से 10,000 वर्ष तक माना जाता है। दोस्तों, ये मध्य पाषाण जो है इसका 10,000 से 7,000 तक मानी जाती है। और नव पाषाण जो है इसका 7,000 से ईसा पूर्व तक के बाद तक की मानी जाती है। तो इतिहास में सबसे मतलब लंबी अवधि किसकी है? तो पूरा पाषाण काल की है। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? पहला ऑप्शन हरियाणा, दूसरा गुजरात, तीसरा जम्मू और कश्मीर, चौथा पंजाब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गुजरात। गुजरात राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। दोस्तों, ये हड़प्पा जो है ये सबसे पुरानी शहर है पूरे विश्व की। जिसको ये जो हड़प्पा है इसकी खोज किसने करी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ पहला ऑप्शन अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं, दूसरा उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, तीसरा इतिहास प्रिय लोग जुड़ते हैं, चौथा इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर है, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलिखित करता है। पहला ऑप्शन है वैदिक कर्मकांड, दूसरा जैन धर्म की शिक्षाएं, तीसरा है शिक्षकों के मध्य बातचीत और चौथा है बौद्धों के नियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बौद्धों के नियम। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा सांसद, तीसरा सांसद और विधायक, चौथा मंत्रियों की परिषद। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सांसद। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कसक, दूसरा विष दंत, तीसरा कृदंत, चौथा सल्ग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विष दंत। सांप के जहरीले दांत को विष दंत कहते हैं। दोस्तों, ये विष दंत जो है इसका अन्य नाम भी है, जैसे कि इसको कालरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। कालरात्रि किस दंत को कहते हैं? विष दंत को। यमदूती, मकरी, ये सब भी कहा जाता है इसको।
अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? पहला ऑप्शन है दुबैया, दूसरा अफाई, तीसरा भारतीय शैल अजगर और चौथा है करेत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतीय शैल अजगर। भारतीय शैल अजगर को पाइथन के नाम से भी जाना जाता है, ये जहरीला नहीं है। ये अजगर जो है मतलब बहुत भारी होता है, लेकिन ये विषैला बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों ये बता दूं, ये अजगर जो है रहता कहाँ है, तो ये मतलब जल और स्थल दोनों जगह रहता है। और ये कोई भी सांप हो, सांप के क्या नहीं होते हैं, तो पैर नहीं होते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन जड़, दूसरा छाल, तीसरा पत्ता, चौथा बीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, छाल। सिनकोना पेड़ के छाल का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। दस नंबर क्वेश्चन है, रोनाल्डो रॉस को 1902 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस चीज़ पे शोध करने के लिए मिला था? पहला ऑप्शन है डेंगू मच्छर से फैलता है, दूसरा चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, तीसरा प्लेग पिस्सुओं से फैलता है और चौथा मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, मलेरिया मच्छर से फैलता है। मलेरिया बुखार जो है वो एक संक्रामक बीमारी है जो कि मच्छर से फैलता है। और मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? तो मादा एनोफिलीज नामक मच्छर से काटता है, याद रखिएगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। पहला ऑप्शन सींगों के लिए, दूसरा त्वचा के लिए, तीसरा दांतों के लिए, चौथा खुशबुओं के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, त्वचा के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? पहला ऑप्शन है ताराबाई शिंदे, दूसरा रामसुंदरी देवी, तीसरा पंडिता रमाबाई, चौथा बेगम रुकैया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ताराबाई शिंदे। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये 2012 में भी पूछा था और 2021 के ऑनलाइन मोड में भी पूछा गया था। ये 13 नंबर क्वेश्चन है, पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती है जो प्रायः किसमें पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन रेगिस्तान में, दूसरा उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्र में, तीसरा पहाड़ों में और चौथा पठारों में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रेगिस्तान में। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? पहला ऑप्शन हिमवोड, दूसरा छत्रक शिला, तीसरा लोयस और चौथा डेल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, छत्रक शिला। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन हिंद महासागर, दूसरा अरब महासागर, तीसरा बंगाल की खाड़ी, चौथा दक्षिण चीन सागर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अरब महासागर। दोस्तों अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो आप लोग को थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।